Students, today we'll see how to take an input from a user. Now, input from a user means what? Just like in a website, if you want to ask for a registration, आपको अगर किसी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया तो आपको क्या पूछा जाता है? आपका नेम एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर एंटर कीजिए एंड ऑल दैट डिफरेंट थिंग. सो व्हेनेवर देयर इज अ इनपुट दैट इज आस्किंग फॉर यू कि आपको कुछ एंटर करना है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका नाम डालना है, आपकी एज डालनी है, बर्थ डेट डालनी है, मोबाइल नंबर. सो दैट इज द इनपुट फॉर दैट वेबसाइट. Similar to that, if we want to take an input from user for our program, how to take that input, we'll see. Include stdio.h main. देखो मैं क्या करूं, what I'm doing, मैं जो स्ट्रक्चर है वो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मैंने पहले बना लिया, ब्लैंक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर. ऐसे नहीं कि यहां से लाइन टाइप कर दी और ये कर दिया. और ये कौन कर सकता है? जो खुद के मन से प्रोग्राम बना रहा है, ये वही इंसान कर सकता है. अगर आप किसी नोटबुक में से प्रोग्राम टाइप कर रहे हो तो आप क्या करोगे? जैसे लाइन आ रही है वैसे टाइप करोगे. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट कि हमें कैसे इनपुट लेना है. तो अगर इनपुट लेना है यूजर से, तो आप देखते हो कि जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा, वहां पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर या उस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है एंटर योर मोबाइल नंबर. यानी जब आप कुछ मैसेज पढ़ोगे तभी आप वो दे सकते हो कि वहां पे मोबाइल नंबर डालना है. तो वो मैसेज हमें पहले डिस्प्ले करना पड़ेगा. सो फॉर दैट विल टाइप int f enter. Now this is only a message, so we'll try to execute this program. Okay. दिख रहा है आपको? अभी ये सिर्फ मैसेज दिख रहा है. अभी हम अगर कुछ मोबाइल नंबर एंटर करना चाहे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमने कुछ कोड ही नहीं लिखा है. ओके, सो फॉर दैट व्हाट विल डू, विल फर्स्ट क्रिएट अ वेरिएबल इंटीजर p. ओके, इंटीजर को p इंटीजर को मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया है. वैल्यू क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो जो वैल्यू है वो यूजर देने वाला है. ओके, सो आफ्टर दैट ये मैसेज प्रिंट हो जाने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट होता है scanf. scanf का मतलब क्या हो गया कि आप कुछ ना कुछ वहां पे वैल्यू स्कैन करने वाले हैं. स्कैन मींस वो जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जो आप हमको दिखता है व्हाइट कमांड प्रॉम्प्ट, वहां से वैल्यू आएगी. तो दैट्स वाई जैसे प्रिंट एफ है, प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट, स्कैन फॉर्मेटेड इनपुट, ये इसलिए है. स्कैन मींस क्या करना है? यूजर से डेटा इनपुट करना है. प्रिंट यानी यूजर को डेटा डिस्प्ले करना है. कैन एनीवन रिपीट विथ मी? प्रिंट एफ क्यों यूज करते हैं हम? डेटा डिस्प्ले करने के लिए या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के. रादर देन कॉलिंग डेटा वी कैन कॉल इट एज इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए. सेम इंफॉर्मेशन अगर मुझे यूजर से चाहिए तो मैं क्या करूंगा? स्कैन एफ यूज करूंगा. ओके, तो अभी स्कैन एफ में क्या है कि जैसे हमारा प्रिंट एफ में हम कुछ वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, वैसे हमें स्कैन एफ में भी अगर कुछ वैल्यू रीड करना है तो मुझे क्या देना पड़ता है? जिस डेटा टाइप का वैल्यू है उसका स्पेशल कैरेक्टर. अभी हमारी डेटा टाइप कौन सी है? इंटीजर है, p की. ओके, तो इसलिए मैंने परसेंट यूज किया. अगर ये फ्लोट होता तो मैं परसेंट एफ यूज करता था. उसके बाद कौन से वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करनी है, उस वेरिएबल का नाम, और वो वैल्यू कहां पे स्टोर करनी है उसके लिए हमें देना पड़ता है एम्परसेंट. अभी देखो, समझ लो बात. जस्ट गिव मी अ मिनट.
आवाज नहीं आ रही सर। हेलो स्टूडेंट्स, वेट फॉर 2 minutes. सर तुमचा माईक म्यूट आहे. सर आवाज नाही येते. लावलं सरांनी. यहाँ पे मैं वापस रिपीट करता हूं. मैं जब P बोलता हूं तो उसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे स्कैनएफ स्टेटमेंट में जो भी मैं वैल्यू दूंगा, जैसे 10, तो वो कहां पे स्टोर होगी? P वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी. लेकिन इस P वेरिएबल का रैम के अंदर एड्रेस कहां पे है? वो एड्रेस निकालने के लिए हमें देना पड़ता है एम्परसेंड. इसका फॉर एग्जांपल देंगे हम. ओके, जैसे मैंने कोई कुरियर पैकेज फ्लिपकार्ट या अमेजोन या कहीं से भी, जो भी वेबसाइट्स होती है, ऑनलाइन वेबसाइट्स, वहां से परचेस किया, तो मैं पहले मेरा नाम डालता हूं. ओके, मेरा नाम यानी ये हो गया, P हो गया. लेकिन मेरा एड्रेस, वो पैकेज कहां पे डिलीवर करना है, तो वो हो गया एम्परसेंड, यानी मेरा एड्रेस. तो मुझे दोनों चीजें डालनी पड़ती है. सिर्फ मैंने ऑर्डर करते वक्त अगर मेरा नाम डाल दिया तो मेरे एड्रेस पे आ जाएगा क्या वो पैकेज? नो सर. नहीं, मुझे क्या देना पड़ेगा? एड्रेस देना पड़ेगा. सो सिमिलर टू दैट, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे P दूंगा तो उसको समझेगा कि ये वैल्यू स्टोर करनी है P वेरिएबल के अंदर. बट वो P वेरिएबल रैम के अंदर, रैम मींस प्राइमरी मेमोरी के अंदर कहां पे है, उसका एड्रेस अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या देता हूं? यहाँ पे एम्परसेंड देता हूं. उसको अगर समझाना है अच्छी तरीके से तो मैं अभी आपको समझाता हूं. जस्ट गिव मी अ मिनट. Are you able to see the screen? Yes sir. Yes sir. Turn off your mic. Just like this is what our primary memory. Okay. हम दोस्तों का है दोस्त. Whenever I write like this int P, क्या हो गया इसका मीनिंग? यहाँ पे एक मेमोरी अलोकेट हो गई, यह जगह अलोकेट हो गई. ओके, ये किस लिए अलोकेट हो गई? फॉर P. अभी यूजर जो इनपुट देगा वो मुझे स्टोर करना है P के अंदर. ओके, इस P के अंदर, यानी यूजर ने अगर वैल्यू इनपुट की 10 तो मैं स्टोर करूंगा P के अंदर. लेकिन ये P जहां पे है उस जगह का लोकेशन, यानी यहाँ का एड्रेस, ये जो एड्रेस है ये मुझे यूजर को देना पड़ेगा. तो वो यूजर को देने के लिए मैं P डायरेक्टली बोल दिया ऐसे स्कैनएप के अंदर P तो नहीं चलता है, क्योंकि ये P का नाम है. हमें वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके हमें आगे लगाना पड़ता है एम्परसेंड. एम्परसेंड यानी ये जो जगह है मेमोरी के अंदर, ये इसका एड्रेस जब भी मुझे निकालना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ता है? एम्परसेंड यूज करना पड़ता है. तो मैं जब बोलूंगा अभी 10 तो क्या होगा? ये 10 कहां पे जाएगा? एड्रेस के अंदर. एड्रेस यानी ये यहां पे जाएगा और यहां पे क्या स्टोर होगा? मेरा 10 स्टोर होगा. ओके, डिड यू गेट दैट? Yes sir. P is your variable name and ampersand P means what? उस एड्रेस के ऊपर जाके स्टोर करो. मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कुरियर का, प्रमोद घोगरे नाम का मुझे पार्सल देना है, लेकिन वो देना कहां पे है?
तो वो एड्रेस ढूंढेगा, सिर्फ मेरा नाम नहीं ढूंढेगा। सिमिलर टू दैट हमें जब भी कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तब आप वहां पे वैल्यू देते हैं। ओके, उसका स्ट्रक्चर वैसे बनाया गया। अभी आप बोलोगे कि सर जब प्रिंट करते हैं तब एम्परसेंड नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी जिसने भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है उन्होंने प्रिंट के अंदर वैसे नहीं स्ट्रक्चर रखा है। प्रिंट के अंदर आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम देना है। ओके, अभी देखो हम ये प्रोग्राम रन करते हैं, उसके पहले हमने जो वैल्यू स्टोर की है उसको प्रिंट भी करना है ना हमें, %d, p। ओके, the value of p is equal to, okay, अभी इसको हम रन करके देखते हैं। अरे बाप रे, मैसेज एरर। देखो क्या बोल रहा है, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन प्रिंट। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिखा है, तो उसको प्रिंट का मीनिंग समझ में नहीं आया क्योंकि प्रिंट नाम का फंक्शन नहीं है, प्रिंट एफ नाम का फंक्शन। ओके, अभी रन करके देखते हैं, वापस दो एरर्स, मिसिंग सेमीकोलन, यानी मैं सेमीकोलन भूल गया। अभी रन करके देखते हैं, रन हो गया। देखो अभी एंटर द नंबर, एंटर द नंबर यानी ये जो मैसेज है ये जैसे के वैसे प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैंने स्लैश एन दिया है क्या? नो सर। नो, दैट्स व्हाई कंट्रोल कहां पे है, उसी लाइन पे है। अगर मुझे कंट्रोल नेक्स्ट लाइन के ऊपर चाहिए होगा तो मैं क्या दूंगा, वहां पे स्लैश एन लिखूंगा। अभी मैंने एंटर किया 10। ओके, 10 एंटर करने के बाद क्या होगा मैं वो बोलता हूं। ये जो 10 वैल्यू है ये क्या होगी, स्कैनएफ की। ये जो ब्लिंक होते दिख रहा है ना आपको, ये स्कैनएफ का वो वेट कर रहा है कि यूजर कुछ इनपुट करेगा। यूजर इनपुट करने के बाद जब भी एंटर प्रेस होगा तो क्या होगा, वो 10 वैल्यू कहां पे जाएगी, एड्रेस ऑफ पी यानी रैम के अंदर जाएगी। और रैम के अंदर वो कहां पे स्टोर होगी, पी वेरिएबल के लिए जो भी जगह अलोकेट हुई है वहां पे वो क्या होगी, स्टोर होगी। और स्टोर करने के बाद हम नीचे क्या लिख रहे हैं, printf द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू %d। %d मींस यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, तो p की वैल्यू आएगी। समझ में आया? हेलो, डिड यू गेट दिस? यस सर। ओके, सो अभी हम यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे। कमेंट किस लिए होता है, हमें प्रोग्राम में कुछ कोड रन नहीं होने देना है तो कमेंट लिखते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले अ मैसेज ऑन स्क्रीन, रीड द वैल्यू एंड स्टोर एट एड्रेस। स्टोर की स्पेलिंग सर स्टोर की स्पेलिंग It is comment. Do not worry about that. Very good. Now यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ, दिखता नहीं इस वजह से। प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ p variable. Okay, did you got this? Once again I will run this program. Enter 50. Take the screenshot. डन सर। ओके, अभी मुझे क्या करना है कि ये जो 50 है ना उसके पहले मुझे एक डैश लगाना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे और स्पेस। देखो फॉर्मेटेड आउटपुट जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे उसके हिसाब से वहां पे दिखेगा। और क्या कर सकता हूं मैं, ये जो printf है ना, ये printf की जगह पे मैं यूज करके देखता हूँ, मुझे पता नहीं अभी क्या होगा। ये जो है ना scanf, ये मैं यहाँ से उठाता हूं और यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ क्या होता है। इसको मैंने कमेंट कर दिया, यानी क्या होगा, अभी कमेंट करने के बाद क्या होगा,
printf वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। मैसेज आया क्या स्कैनएफ में? एंटर द नंबर, नो, No. कुछ भी नहीं आया, गलत वैल्यू बता रहा है। क्यों गलत बता रहा है? क्योंकि %d की जगह पहले क्या आ गया? ई आ गया। यानी मुझे अगर मैसेज प्रिंट करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? प्रिंट एफ ही यूज करना पड़ेगा। और मुझे जब वैल्यू रीड करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? स्कैन एफ ही यूज करना पड़ेगा। यानी मैं स्कैन एफ से प्रिंट नहीं कर सकता हूं और प्रिंट एफ से रीड नहीं कर सकता हूं। डिड यू गेट दिस? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ओके। नाउ हम थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं कि कॉमा क्यू की मैं क्या करता हूं। अभी मुझे दो वैल्यूज रीड करनी है तो मैं ट्राई करके देखता हूं। मुझे पता नहीं एरर आएगा वगैरह, क्या पता नहीं मुझे। ओके, और एक डालता हूं %d कॉमा %q 45 एंटर। एंटर कर दिया, यानी देखो मैसेज प्रिंट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि हमने 2% डाले हैं तो वो दूसरी वैल्यू के लिए भी वेट करेगा 70। लेकिन हमें डिस्प्ले कितने की है वैल्यू? ओनली 1, दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग 78। ओके, तो मुझे दूसरी वैल्यू प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कोड के अंदर? Ctrl+C, Ctrl+V, Q %d Q। यहाँ पे मैं /n लिखूंगा। क्यों /n? क्योंकि नया मैसेज नेक्स्ट लाइन के ऊपर आना चाहिए। अभी हम रन करते हैं। 78 स्पेस 89। मैंने एंटर प्रेस किया क्या? नहीं, मैंने स्पेस डाला है, लेकिन फिर भी दोनों की वैल्यू आ गई। तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द वे बाय विच वी कैन एंटर द वैल्यू। अगर मैं स्पेस देने के बाद एंटर करता हूं तो वो क्या करेगा? स्पेस में दो वैल्यू को डिवाइड कर देगा। 78 पी के अंदर जाएगा, 89 क्यू के अंदर। और मैं एंटर भी प्रेस करता हूं तो सेम होगा। जैसे रन करके दिखाता हूं। 78 enter 89, the output will be same. Okay, take the screenshot. ते नाही समजलं. What? सर तुम्ही ते 78 कुठं लिहिलं? म्हणजे कुठं टाइप केलं? बघ ना टाइप केलेलं आहे. हा पण ते केलं कुठं टाइप? What are you asking about error? Which type of error? सर तिथं कोड करताना तिथं तर तुम्ही 78 अशी व्हॅल्यू ना टाकली ना. मग असं डायरेक्ट कुठं इथं टाकले नाही? टाकलेली ना, बघ ना. कोड बघ ना करताना कुठं कोड करताना. ते द व्हॅल्यू ऑफ p इज इक्वल टू %d वगैरे तिथे नाही लिहिले तुम्ही. पण डायरेक्ट इथं हो ना, मग रिझल्ट ती रीड करतोय ना आपण. रीड करून %. तू लेक्चरला आता जॉईन झाला का? नाही. So what I'm trying to explain is from last 20 minutes is the same thing. We are reading the value from user. 78 हमने नहीं लिखा है वहां पे। 78 हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। Remaining student, did you get that or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello, other students, please reply. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whatever value we are typing on the screen, that will be stored into %p. %p means sorry, %p. %p means what? p का एड्रेस, p के एड्रेस के ऊपर वो स्टोर होगी। %q यानी q के एड्रेस के ऊपर वो वैल्यू स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू। वो दोनों वैल्यू के अंदर मैं स्पेस भी दे सकता हूं या फिर पहली वैल्यू देने के बाद एंटर दबा के दूसरी वैल्यू दे सकता हूं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। नाउ suppose I want to give or I want to print the addition of p and q, तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
मैं यहाँ पे देख करके देखता हूँ, प्रिंट एफ डबल कोट्स एडिशन इक्वल टू %d कॉमा p प्लस q। क्या होगा, एरर आएगा या रन होगा? एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? वेरी गुड। नहीं यूज किया है। क्या नहीं यूज किया है? एम्परसेंड। एम्परसेंड कहाँ पे यूज किया है, चेक करो, स्कैनएफ के अंदर। हाँ सॉरी। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं ना एडिशन। देखो अभी यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट होगा वो बताता हूँ। प्रिंट एफ एडिशन डबल कोट्स के अंदर जो ब्लू कलर में है इतना वाला, वो वैसे के वैसे प्रिंट होगा। उसके बाद आता है स्पेशल सिंबल %d। %d मींस यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है। इंटीजर वैल्यू कौन सी आएगी? आफ्टर दी कॉमा। कॉमा के बाद हाँ, कॉमा के बाद क्या लिखा है हमने? सिर्फ p लिखा है क्या? नहीं। नो सर। हमने क्या लिखा है? P एक प्लस स्टेटमेंट लिखा है, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट, p प्लस q। वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा? p और q की एडिशन, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कहां पे जाएगी? %d के अंदर %d जाएगी। के अंदर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है, ये पहले हम रन करके दिखा देता हूं पहले, उसके बाद में थोड़ा सा उसके अंदर चेंज करूंगा। 78 90 आई क्या एडिशन बराबर? यस सर। नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं आएगी क्योंकि हमने एडिशन के पहले क्या नहीं लिखा है? स्लैश नहीं लिखा। स्लैश एन। हेलो सर। 30 के बाद मैंने ये दे दिया सिंगल कोट, इस वजह से वो एरर है। 60 प्लस 120 आ गई एडिशन बराबर। टेक दिस स्क्रीनशॉट। टेकन सर। टेकन। नाउ देयर इज अ अल्टरनेटिव वे। अभी मैं क्या करता हूं यहाँ पे, इंट एड सेमीकोलन एड इक्वल टू p प्लस q सेमीकोलन। अभी इसको रन करता हूं। आउटपुट सेम और डिफरेंट? सेम है सर। सेम है ना? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हम प्रिंटफ में कुछ चेंज नहीं किया। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू दैट अ सिंगल कोड कैन बी डन बाय डिफरेंट वेज। एक ही प्रोग्राम जिसका इनपुट भी सेम है और आउटपुट भी सेम है, वो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अभी पहले हमने क्या किया था, एडिशन नाम का वेरिएबल नहीं लिया था। ओके, हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, एडिशन इक्वल टू %d और उसके सामने p प्लस की लिख दिया। सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये जस्ट लाइक आप किस तरीके से उसको समझते हो उसके ऊपर डिपेंड। अगर मैं एडिशन नाम का कोई वेरिएबल नहीं भी लूं तो भी मैं डायरेक्टली एडिशन प्रिंट कर सकता हूं, जो हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था। टेक दिस स्क्रीनशॉट। डन सर। अभी और क्या कर सकता हूं मैं, ये यहाँ पे इंट ऐड लिखा है ना, इसको यहाँ पे ना लिखते हुए कॉमा ऐड ऐसे भी लिख सकता हूं। द आउटपुट विल बी सेम 50-50। ओके, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट निकालो इसका भी। यस। What I am trying to explain is that a single program can be done by using multiple ways. Multiple. You cannot give the number of ways to done this program. अभी इसको और क्या कर सकता हूँ मैं, देखो फॉर एग्जाम्पल ये अभी मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से।
run 10 10 take this screenshot. हो गया? Yes, sir. Take the screenshot. Done, sir. मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. What I'm trying to explain is Yes, that sir. Yes, sir. you can write a program in many ways, you can do a program with multiple ways, लेकिन हर एक के पीछे वैलिड स्टेटमेंट होना चाहिए. अगर आपने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा तो क्या होगा? हम ट्राई करके देखते हैं. 1 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन इन फंक्शन मेन. लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 पे सेमीकोलन नहीं है. ओके, ये देखो आपको लाइन नंबर 6 क्यों कहा कैसे दिखेगी वो भी समझा. तो वहां पे काउंट करने की जरूरत नहीं. 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं. ये देखो यहाँ पे जहां पे भी कर्सर होगा उस लाइन का नंबर यहाँ पे दिखाता है. माउस कर्सर देख सक रहे हो आप? हेलो. Yes, sir. 6:5. व्हाट इट मीन? 6 नंबर की लाइन और 5 नंबर का कैरेक्टर. अभी देखो मैं एक एक आगे जाऊंगा तो देखो कैरेक्टर चेंज हो रहा है, 11 वगैरह वगैरह. ओके, अभी नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा तो लाइन नंबर चेंज होगा. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. एरर में अगर बताया गया है लाइन नंबर 6 तो डायरेक्टली ऐसे क्लिक करना और फिर यहाँ पे चेक करना. अभी लाइन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है वो? स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन इन फंक्शन में. यहाँ पे जो भी फंक्शन है प्रिंटफ उसके बाद हमने सेमीकोलन नहीं दिया है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वैसे प्रिंटफ फंक्शन खत्म हो जाने के बाद हमें सेमीकोलन देना ही पड़ता है. अगर हम नहीं देते तो वो क्या देगा? हमें एरर बताएगा. सो दैट इज व्हाट आवर एरर वाज. ओके, अभी हम रन करके देखते हैं. रन हो जाएगा. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे लिख दिया, ये यहां पे लिख दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं. बट अगर आप देखो मेरी प्रोसीजर जो है ना वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. ये अगर ऐसे लिखेंगे हम तो आगे आपको क्या स्ट्रक्चर आने वाला है? इस मेन फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, बहुत सारे लूप्स आएंगे, बहुत सारी कुछ अलग अलग चीजें आएंगी सीखने के लिए. तो वो आपको समझेंगे नहीं. इस वजह से ऐसा स्ट्रक्चर देना जरूरी है. उसका आप रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम समझाएंगे तो आप अगर किसी के घर पे जाते हो, ओके, तो वो घर आपको याद रखना होगा तो आप उसका कुछ ना कुछ वहां पे कुछ उसकी निशानी ढूंढ के रखते हो कि ये कुछ मंदिर के पास था, ये कुछ कहीं पे किराना शॉप के पास था, ये कहीं पे पानी की टंकी के पास था, बस स्टैंड के पीछे वगैरह वगैरह. सिमिलर टू दैट अगर हमें कुछ एरर ढूंढना है तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम सेम स्ट्रक्चर में लिखा होना चाहिए. अगर हम उसको कैसे भी लिखेंगे तो हमें एरर ढूंढने में बहुत तकलीफ होगी, जो हम आगे देखेंगे. ओके, फिलहाल आज हमें क्या सीखना था? हाउ टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम यूजर, हाउ टू मैनिपुलेट दीज वैल्यूज एंड हाउ टू प्रिंट और हाउ टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर वैल्यूज इन अवर प्रोग्राम. अभी मैं क्या करता हूं, इस प्रोग्राम को एक ही प्रोग्राम के अंदर दो वैल्यूज लेके मुझे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब चीजें करके देखनी है. ओके, तो मैं प्रोग्राम को चेंज करूंगा. आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं. एडिशन के लिए वेरिएबल हो गया, सब्सट्रैक्शन के लिए हो गया, डिवीजन के लिए हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए. ओके, अभी वैल्यू मुझे बार बार रीड नहीं करनी है, वैल्यू मुझे एक ही बार रीड करनी है. लेकिन मुझे क्या करना है, उसके जो भी ऑपरेशंस है
वो मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करने हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये वेरिएबल के अंदर अभी यहाँ पे एडिशन हो गया, अभी मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्शन इक्वल टू p माइनस क्यू सेमीकोलन। अब ये मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया इसको, यहाँ पे लिखूंगा सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा, ऐड की जगह Subtraction. SU Division. P स्टार Q सेमीकोलन, कंट्रोल V। अभी मैंने जानबूझ के यहाँ पे डिवीजन नहीं लिया, मल्टीप्लिकेशन लिया। आपने वेरिएबल किस सीक्वेंस में वहां पे बनाए हैं उस सीक्वेंस में ही लिखने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने उसको सिर्फ डिक्लेयर किया है, आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद बोलूंगा वो मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, मुझे सिर्फ याद दिलाना। ओके, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैसेज के अंदर Multiplication. Multiply. division equal to, please those who are having problem with their mic, do not start your mic, okay, the other people will answer. डिवीजन, यहाँ पे क्या आएगा, div, DV. रन करके देखते हैं इसको, 10 20, टेक द स्क्रीनशॉट, Got it. Done. डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी इसी प्रोग्राम को मैं चेंज करूंगा, देखो अभी ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अभी मुझे कोड को छोटा बनाना है। एडिशन के क्या लिखूंगा, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p स्टार क्यू, टेन 20, टेक द स्क्रीनशॉट। Done. Is there any difference between output? No, sir. No. No, That's sir. what I'm trying to explain. Okay? और एक चीज कर सकता हूं मैं, वो भी आपको सिखाता हूं, ऑपरेशन। ओके, नाउ अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे OPR OPE इक्वल टू P प्लस Q, OPR OPE equal to P minus Q. Please turn off your mic. OPE सर आपने ऊपर OPR क्यों लिया फिर? हेलो सर, वही दिख रहा हूँ। OPR कहाँ पे है, ऊपर। ओके, आएगा ना, एरर आएगा उसका। OPE इक्वल टू P स्टार Q। अगर गलती है तो एरर आएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। OPE इक्वल टू P डिवाइड Q, सिंपल। and 20. Take the screenshot.
डन सर। ओके, अभी इसके अंदर आपको क्या सीखने को मिला, कोई बता सकता है? दिस इज समवट डिफरेंट कोड। वेरिएबल एक ही लिया है मैंने, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इस वेरिएबल के अंदर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया, तो मेरा इस वेरिएबल का काम हो गया इस ऑपरेशन के लिए। हेलो, यस सर। यस ओके। सर। अगर मुझे वापस एडिशन प्रिंट करना होगा तो फिर ये नहीं चलेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके दो टर्म पहले जो प्रोग्राम लिया था जिसके लिए हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अलग 4 वेरिएबल बनाए थे, वो प्रोग्राम लेना पड़े। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसका काम कर लिया, उसको प्रिंट कर दिया, उसका काम खत्म हो गया, खत्म। फिर उसी वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर किया, वापस सब्सट्रैक्शन, फिर उसी वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। यानी मैं क्या कर रहा हूं, उसकी वैल्यू जो है ओवरराइट कर रहा हूं या फिर उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ओपी का वैल्यू क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। अभी समझ में आया मीनिंग, वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होते रहती है। हाँ, अगर मुझे अभी एडिशन चाहिए वापस, जैसे टेन 20, अभी एडिशन प्रिंट हो रही क्या? नो सर। नो, क्या प्रिंट हो रहा नो है, सर। डिवीजन प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने अभी क्या स्टोर किया है, लास्ट वैल्यू क्या स्टोर है उसके अंदर, डिवीजन। अगर मुझे यहाँ पे एडिशन प्रिंट करना होता तो फिर मुझे वो पहले 2 टर्म वाला प्रोग्राम लेना पड़ता, जहां पे हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए अलग अलग वेरिएबल लिए थे। तो वहां पे अभी इस केस में अगर मुझे वो 4 वेरिएबल अलग अलग लिए होते तो मुझे यहाँ पे एडिशन ही दिखती थी, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन नहीं दिखता था। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि अलग अलग तरीके से एक ही प्रोग्राम को हम कैसे कर सकते हैं। ओके, so this is for today, we'll stop here. What you have to do, that I will tell you.